राशि धनु लगन आप लोगों को 29 मार्च 2025 से ढैया लगने वाली है। ढैया 29 मार्च 2025 से लगेगी ज़रूर, मगर इफ़ेक्टेड इतनी नहीं होगी। वजह क्या है? देखिए, वैसे तो आपका मित्र नहीं है शनि। शनि गुरु का मित्र नहीं है। अगर तात्कालिक मित्रता हुई तो मित्र है, मगर यहाँ पर क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि आपका गुरु छठे में रहेगा 29 मार्च 2025 से 14 मई तक। 14 मई के बाद ये चला जाएगा सप्तम हाउस में। गुरु सप्तम हाउस से सप्तम दृष्टि डालेगा आपकी राशि पर, अष्टम नवम दृष्टि डालेगा आपकी थर्ड हाउस पर, और आपकी पंचम दृष्टि डालेगा 11th हाउस पर। मैंने कहा है कि एक गुरु की अगर लगन पे दृष्टि पड़ जाए या मीन राशि पे दृष्टि पड़ जाए तो 1 लाख दोषों का निवारण होता है। तो जब ढैया शुरू हो गई आपकी 29 मार्च 2025 से, मगर यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड भी गुरु है, और राशि का लॉर्ड गुरु राशि को ही सप्तम दृष्टि से देखेगा। जब आप क्या घर को मजबूत अवस्था में आप अपने घर को देखेंगे तो अपने घर पे प्रहार हो रहा होगा, अपने घर पे शत्रुओं का नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तो आप अपना उसका प्रोटेक्शन करेंगे। और आप मजबूत अवस्था में आप हों, कोई वीआईपी आदमी, आप हों कोई सेलिब्रिटी या व्यक्ति, तो आप उस व्यक्ति का जो है मतलब रोकेंगे जाके। इसीलिए गुरु मजबूत अवस्था में होके अतिचारी होके 4 महीने में अतिचारी होके यहाँ रहेगा, फिर रेट्रो होगा, उसकी मैं अलग से वीडियो दूंगा, मगर दिक्कत नहीं होने की। उसके बाद फिर अष्टम में चला जाएगा गुरु। 8 साल ऐसे रहना है अतिचारी, तो अष्टम में जब चला जाएगा, अष्टम में भी सप्तम नवम दृष्टि से ये फोर्थ हाउस को देखेगा। तो फोर्थ हाउस को जब देखेगा तो ये तो भी इसका जो है उच्च की दृष्टि पड़ेगी। कालपुरुष कुंडली का फोर्थ हाउस जो है वो कर्क राशि आती है, कर्क राशि में उच्च फल होता है। तो उच्च फल जब ये देगा तो वहाँ पर भी अपने घर के लिए मजबूत अवस्था ही देगा। तो ढैया का इतना बड़ा प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। वरना अगर ढैया होती और गुरु की ब्लेसिंग साथ नहीं होती तो यहाँ पर ढैया आपकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब कर देती, आपको वाहन से कई बार एक्सीडेंट करा देती। 2.5 साल का टाइम होता है, आपकी प्रॉपर्टी कोई हथिया लेता, या फिर आपका पैसा प्रॉपर्टी में डूब जाता, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं रहते, आपके वाहन सुख प्राप्त नहीं होता। मगर गुरु की ब्लेसिंग, फर्स्ट पंचम दृष्टि 11th हाउस पे और सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है, और नवम दृष्टि आपके बहन भाइयों के घर पे और पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो पराक्रम भी बढ़ेगा, भाई बहनों से संपर्क भी अच्छे होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी चेंजिंग आएगी, आपकी रोज़ाना की मतलब जो छोटी मोटी यात्राएं हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, आपके ऊपर आलस्य चला आता वो दूर हो जाएगा। तीसरी दृष्टि शनि की वहाँ पड़ेगी, कहाँ? छठे हाउस पे, जो पड़ेगी वृषभ राशि पे। वृषभ राशि पे छठे हाउस पे जब पड़ेगी तीसरी दृष्टि, तो वहाँ पर भी आप लोगों की दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि ढैया जिस घर में बन रही है उसका लॉर्ड मजबूत अवस्था में सप्तम हाउस में जाके बैठ रहा है। आपके 2 घरों का स्वामी, 2 केंद्रों का स्वामी होके केंद्र में जाके बैठेगा, तो आप लोगों की शनि की ढैया का इतना बड़ा प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि जिस घर का स्वामी, जिस शनि जहाँ बैठा है उस घर का लॉर्ड बहुत मजबूत अवस्था में होगा, अतिचारी होगा। और ये जब सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा तो आपकी और भी स्ट्रांग होगी, आपकी चेहरे में एक अलग से आकर्षण होगा रोजाना की, मतलब आपको देख के लोग प्रभावित हो जाएंगे। गुरु अपने ही घर को देखेगा और 2 केंद्रों का मालिक होके केंद्र में जाके बैठा। अगर ये पहले छठे में बैठा था, पिछले 13 महीने से छठे में बैठा था, तो वहाँ पर मार्गी और बकट चल रहा था, तो वहाँ पर दिक्कतें थी, क्योंकि 2 केंद्रों का अधिपति केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ था। केंद्र अधिपति दोष लगने के बाद छठे में जाके केंद्र अधिपति दोष का ज़्यादा प्रकोप हो रहा था।
मगर यहाँ पर ये केंद्र का स्वामी, 2 केंद्रों का स्वामी, फर्स्ट का फोर्थ का स्वामी होके 7th हाउस में बैठेगा, केंद्रों का स्वामी होके केंद्र में बैठेगा, तो इसका केंद्राधिपति दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको जो वाहन सुख में दिक्कत हो रही थी, भवन सुख में दिक्कत हो रही थी, स्त्री सुख में दिक्कत हुई, सारी दिक्कतें दूर होंगी, माता की हेल्थ होगी, माता के जो ऑपरेशंस वगैरह आपने झेले थे वो अब नहीं होंगे। रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा ढैया होने के बाद भी। देखिए मगर ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि शनि की गुरु से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। शनि का अष्टक वर्ग बिंदु कमज़ोर अवस्था में नहीं होना चाहिए। गुरु का अष्टक वर्ग बिंदु कमज़ोर अवस्था में नहीं होना चाहिए। षडबल इस बल में गुरु और शनि मजबूत अवस्था में होने चाहिए। भाव संधि में T9 चार्ट में, डिजाइन चार्ट में और 12 चार्ट में, 7 चार्ट में, सब में अच्छी अवस्था में गुरु होना चाहिए, शनि होना चाहिए, तो ढैया का असर नहीं होगा। अन्यथा ढैया का असर हो सकता है। मगर एक बात और ध्यान है, ढैया का असर वहाँ भी नहीं होगा अगर आपने ढैया या साढ़े साती किसी की प्रारंभ हो रही हो, कुंडली में अलग राशि है, किसी की साढ़े साती प्रारंभ हो रही हो, किसका कंडक्शन नहीं बन रहा हो, किसी की पनौती बन रही हो, तो अगर उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का बुरा किया है साढ़े साती से पहले, ढैया से पहले, तो उसको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। किसी जिसका पिता नहीं है उसको सताया है, उसको भी झेलना पड़ेगा। जिसकी अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी हथियाई है तो ढैया में आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर हथियाई जाएगी। क्योंकि अगर आपका शनि कमज़ोर अवस्था में होगा तो आपके अंदर ये जो है दोष होंगे कि आप दूसरों को सताना जानते होंगे, आप दूसरों को परेशान करना जानते होंगे, आप दूसरों के दुख को देखकर खुश होते होंगे। जिनका शनि अच्छा होता है वो दूसरों के लिए मदद करते हैं, दूसरों के लिए हिम्मत बनाते हैं, दूसरों की परेशानियों में साथ खड़े होते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के प्रॉपर्टी नहीं हथियाते, किसी का दुख प्रदान नहीं करते, किसी के कष्ट का कारक नहीं बनते। तो अब फिर जब आपका शनि अच्छा होगा, अष्टक वर्ग बिंदु में मजबूत होगा, जहाँ आपकी राशि में, मीन राशि में शनि अष्टक वर्ग बिंदु में, मेन कुंडली में देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी अवस्था में होगा, तो यहाँ पर ढैया का प्रकोप नहीं होगा। 2 फ़ायदे, एक फ़ायदा ये हो गया कि नहीं होगा, दूसरी बात ये है आपका जो है गुरु की ब्लेसिंग साथ चलेगी। तीसरी बात ये, राहु आपका थर्ड में चला जाएगा। राहु थर्ड, छठा और 11 में बहुत अच्छा फल देता है। जब थर्ड में राहु चला जाएगा वहाँ से सप्तम दृष्टि डालेगा 9th हाउस पे, तो भाग्य प्रबल होगा, भाग्य प्रबल होगा और फिर वहाँ से राहु डालेगा, सिंह राशि पे डाल दिया और फिर नवम दृष्टि डालेगा 11th हाउस पे, जो राहु का अपना घर है, वहाँ पर भी अच्छा फल देगा। तो अवार्ड भी मिलेंगे, रिवार्ड भी मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से संपर्क भी अच्छे होंगे, रोज़ाना की इनकम भी बढ़ेगी, विदेश यात्रा भी होगी। जो आप कर्जे में बने चले आए थे, कर्जा समाप्त हो जाएगा। धनु राशि वालों, धनु लगन वालों, फे नाम वालों, आपका कर्जा भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आप लोगों का उज्जवल समय है। ढैया का प्रकोप से डरना नहीं है अगर अष्टक वर्ग बिंदु में शनि अच्छा है, शनि कुंडली में नीच नहीं है। अगर शनि कुंडली में नीच है तो यहाँ पर ढैया आपको परेशान कर सकती है। कुंडली में शनि D9 में जाके नीच है और डी मतलब फर्स्ट हाउस, कुंडली में लगन, कुंडली में अगर नीच है और D9 में जाके उच्च का हो गया तो फिर 50-50 फल देगा। या D9 में नीच उच्च का है और D9 में जाके फर्स्ट हाउस मतलब फर्स्ट चार्ट में उच्च का है और D9 में जाके नीच का हो गया तो 50-50 फल देगा। और फर्स्ट चार्ट में जो है वो नीच का है और D9 में जाकर उच्च का हो गया तो 50-50 फल देगा। या D10 में सब कंडीशन देखनी पड़ेगी और आपको जो है इसकी तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी गुरु की, और बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु की तात्कालिक मित्रता देखना। तो ये संभावना जब ही बनेगी आपको, वरना ढैया का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपकी माँ को झेलने पड़ सकते हैं, वाहन सुख अचानक से छिन सकता है। अगर अष्टक वर्ग बिंदु में शनि कमजोर है या शनि की तात्कालिक मित्रता गुरु से नहीं है तो अन्यथा आप लोगों के लिए चमत्कार होगा और आप लोग जो हैं, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। तो गुरु की ब्लेसिंग साथ चलेगी अगले 4 महीने, 14 मई से 4 महीने चलेगी, अतिचारी रहेगा। वैसे तो 12 महीने में, 13 महीने में गुरु मतलब अपना घर चेंज करता है, मगर अतिचारी है और 4 महीने में फिर रेट्रो हो जाएगा, फिर मार्गी हो जाएगा। ये कंडीशन में रहेगी, वो अलग अलग वीडियो में देखने को मिलती रहेगी। 8 साल अतिचारी रहेगा और आपकी कुंडली का मेन लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी, लॉर्ड
वो अच्छी अवस्था में होगा और आपकी राशि के अंदर आपकी जो दूसरी राशि है गुरु की, उसमें ही शनि जा रहा होगा। तो शनि वहाँ पर जाके इतनी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड जो है वो, मीन राशि का लॉर्ड गुरु, वो उच्च अवस्था में है। मगर कुंडली में अष्टक बल बिंदु में मजबूत होना चाहिए। कुंडली में गुरु नीच का नहीं होगा। कुंडली में गुरु नीच का हुआ तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। और गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो यहाँ पर आप लोगों को लाभ हो जाएगा। गुरु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो ढैया का थोड़ा सा प्रकोप देखना पड़ सकता है। शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा अधिक ढैया का प्रकोप देना। ढैया में मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। ढैया में दुश्मन सर पे बैठ के नाच सकते हैं। ढैया में कर्जे में बन सकते हैं। ढैया में व्यापार में लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है 2.5 साल। जो अब मैंने बताया कि आपने ऐसा किसी के साथ नहीं किया तो ढैया में मुकदमों में हार हो सकती है। ढैया में आपका घर मुकदमे में हार सकते हैं। ढैया में जो है आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। पिता को खो सकते हैं। पिता दूर जाके रह सकते हैं। आपकी नौकरी छूट सकती है। प्रमोशन रुक सकता है। इंक्रीमेंट रुक सकता है। नौकरी टर्मिनेट हो सकते हैं। और क्या कहते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है अगर आपका जो है शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हुई और शनि आपका कमज़ोर अवस्था में हुआ, अष्टक वर्ग बिंदु में, षड जीवन में, या गुरु से तात्कालिक मित्रता नहीं हुई। ये सब बातें ध्यान में रख के चलनी पड़ती हैं। देखिए वर्स्ट केस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली का आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। मैंने आपकी कुंडली का मेन एनालिसिस नहीं किया। जो आपकी मेन, ये एक आम प्रिडिक्शन है। पूरे ओवरऑल जितने भी धनु राशि वाले हैं, धनु लगन वाले, सबकी ये प्रिडिक्शन है। मगर आपकी कुंडली में गुरु की क्या अवस्था है, गुरु किस कंडीशन में बैठा है, गुरु किस दृष्टि में बैठा है, आपके ऊपर गुरु की कौन सी वो है। गुरु वैसे सप्तम में जा रहा है। सप्तम में गुरु, देखिए किसी की कुंडली में अगर सप्तम में गुरु है मीन कुंडली में, तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। डाइवोर्स नहीं होगी जीवन में। उसका पार्टनर जो है वो लॉयल होगा। उसके भाई बहनों से उसके संपर्क अच्छे रहेंगे। उसको जो है अध्यात्म की ओर झुकाव वाला पार्टनर मिलेगा। उसका पार्टनर जो है मतलब अध्यात्म की ओर से, मतलब उसको जो है अपने ऊपर वाले में विश्वास होगा। उसको जो है प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। उसको व्यापार का सुख भी मिलेगा। उसको जो है कहना चाहिए ज्योतिष की समझ भी होगी। उसको जो है कहते हैं पार्टनरशिप में भी सफलता मिले। सप्तम का गुरु बहुत अच्छा फल देता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुदृढ़ होता है। ऐसे व्यक्ति की ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। मगर सप्तम में जा जरूर रहा है, मगर गोचर में जा रहा है। तो गोचर में भी यही फल देगा कि 1,00,000 दोषों का निवारण सप्तम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देखने में देगा ही देगा। और थर्ड हाउस नवम दृष्टि, और फिफ्थ दृष्टि जो है 11th हाउस। तो अवार्ड सब मिलने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। धनुराशि वालों, 29 मार्च 2025 के बाद ढैया का प्रकोप नहीं होने वाला। हाँ, 2-3 महीने आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि और वो राहु एक साथ होंगे। 6 प्लैनेट आपके जो है वो चौथे हाउस में होंगे। शनि, राहु और आपका चंद्रमा, सूर्य और बुध और शुक्र एक साथ, 6 प्लैनेट एक साथ होंगे 29 मार्च 2025 को। तो पिशाच योग भी बनेगा, शुक्रादित्य योग भी बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा, और निजभंग राजयोग भी बनेगा। तो उस टाइम आप लोगों को देखना है, आपका राहु अगर गलत कंडीशन में कुंडली में बैठा है या शनि गलत कंडीशन में बैठा है तो पिशाच योग का असर झेलना पड़ सकता है। अगले 25 दिन कम से कम बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। बल्कि अगले 14 मई तक, बल्कि 18 मई तक दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। 18 मई के बाद जाके ढैया का असर कम होगा, क्योंकि गुरु जब आपके सप्तम हाउस में चला जाएगा तभी इतना वो होगा। वरना गुरु आपके छठे में बैठा है तो हेल्थ वेल्थ से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। छठे में बैठ के हेल्थ को डिस्टर्ब होने से बचाएगा। मगर आपके जो है दुश्मन जो है वो आपको सताते रहेंगे। इसीलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की 3 राशियां रह गई हैं। 29 मार्च 2025 के बाद क्या क्या चेंजिंग होने वाली है आप लोगों को देखिए। धनु राशि वालों, आप लोगों को ढैया का डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का वाकई ढैया प्रॉब्लम कर रही है तो आप मुझसे मेरा छल्ला प्राप्त कर सकते हैं। एक मैं धागा तैयार करता हूँ, वो अपने हाथ में बांध सकते हैं। और किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो रहे तो उसके लिए भी मैं एक धागा तैयार करता हूँ, वो ले लें। किसी के मिसकैरेज वगैरह की संभावना ज़्यादा बनी रहती है तो वो भी एक मैं धागा तैयार करता हूँ, वो अपने
बांध लें या पेट पे बांध दें तो वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दिक्कत नहीं करेंगी, आप लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। और वैसे पुखराज पहन सकते हैं आप लोग। पुखराज पहनने से शनि की ढैया से भी आपको जो है निवारण होगा और आपका गुरु भी मजबूत अवस्था में गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। और गुरु जो है अगर वक्र हो तो नीच का होके वक्र हो तो उच्च का फल देगा, उच्च के होकर वक्र होगा तो नीच का फल देगा। देख लें, कुंडली का एनालिसिस कर लें, तात्कालिक मित्रता देख लें, सुदर्शन चक्र वगैरह सब देख के ही आप लोग टेंशन ना लें बिल्कुल किसी बार की। 29 मार्च 2025 से 4 महीने जो है आपके लिए थोड़े से अप्रैल मई मतलब 18 मई तक है, 2 ढाई महीने बहुत दिक्कत के हैं। उस टाइम भी आप मेरा चलना दाड़ कर सकते हैं। और दूसरा उपाय के तौर पे चने की दाल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जैसे गरीब को देते रहें। अपने गुरुजनों का आदर करें, पिता समान व्यक्तियों का आदर करें। और जो है कहना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करें, पीली चीज़ों का दान दें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।